हेलो गाइस, मैं शान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसिन मेड कोर्स। आज हम जानेंगे टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स के बारे में। टाइफाइड बुखार के क्या लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि किसी पेशेंट में टाइफाइड फीवर है। क्योंकि मलेरिया, डेंगू या फिर जो वायरल फीवर होते हैं, इनके जो सिम्टम्स होते हैं लगभग टाइफाइड फीवर जैसे ही होते हैं। इसीलिए डायग्नोस करना मुश्किल हो जाता है बदलते हुए मौसम में। जब वायरल इन्फेक्शन बढ़ते हैं, डेंगू, मलेरिया या फिर टाइफाइड के इन्फेक्शन बढ़ते हैं, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है पेशेंट को पहचान पाना कि इसमें किस तरह का फीवर हुआ है। तो अपने इस वीडियो में यही जानेंगे। टाइफाइड फीवर के लक्षण को आप देखकर पहचान सकते हैं कि टाइफाइड फीवर पेशेंट को हुआ है। टाइफाइड पे मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अपने इस वीडियो में सिर्फ टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स के बारे में ही जानते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि टाइफाइड फीवर होता क्या है और लोगों में क्यों हो जाता है। टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। एक बैक्टीरिया होता है जिसे साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड पानी, इन्फेक्टेड खाना या फिर इन्फेक्टेड चीज़ों के संपर्क में आता है, तब ये साल्मोनेला बैक्टीरिया उस व्यक्ति के अंदर इंटर कर जाता है और इन्फेक्शन फैलाने लगता है, जिसकी वजह से फीवर आता है। या फिर कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जिसको पहले से ही टाइफाइड फीवर है और उसके अंदर साल्मोनेला बैक्टीरिया मौजूद है। तो इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आने की वजह से भी टाइफाइड फीवर हो सकता है। टाइफाइड एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की वजह से होने वाली बीमारी है। इसको आम भाषा में आंतों का बुखार, आंत्रजर, मियादी बुखार या फिर अंदरूनी बुखार भी बोला जाता है। सबसे पहले ये बैक्टीरिया मुंह के जरिए पेट में जाता है और आंतों में इन्फेक्शन करता है। 1 से 3 हफ्ते तक ये पेट में ही मौजूद रहता है। उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम के जरिए बाकी अंगों तक फैल जाता है, जैसे कि स्प्लीन, लीवर, जितने भी बॉडी में टिश्यूज होते हैं, ये ब्लड के जरिए बैक्टीरिया हर जगह पर पहुंच जाता है और वहीं पर काफ़ी दिन तक मौजूद रहता है और अपनी संख्या धीरे धीरे बढ़ाता रहता है और इन्फेक्शन करता है। तो जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड का इन्फेक्शन हुआ है तब उसको क्या लक्षण दिखाई देंगे। जब किसी पर्सन के अंदर ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया पहुंच जाता है तब उसके 1 से 2 हफ्ते बाद ही इसके सिम्टम दिखाई देना शुरू होते हैं। स्टार्टिंग में ये फीवर काफ़ी तेज आता है, फिर धीरे धीरे ये कम हो जाता है। स्टार्टिंग में 102, 103 या फिर 104 फ़ारेनहाइट, इसके ऊपर भी फीवर हो सकता है। फीवर आने के बाद कुछ लोग पैरासीटामोल ले लेते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाकर बुखार को कम करने की दवा लेते हैं, जिससे कि ये जो बुखार होता है कम हो जाता है। लेकिन ये जड़ से ख़त्म नहीं होता है क्योंकि बैक्टीरिया अभी भी अंदर ही मौजूद है। फिर उसके बाद ये फीवर हल्का हल्का पेशेंट को महसूस होने लगता है। सर में दर्द होता है, मुँह में कड़वापन रहता है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, नौजिया एंड वोमिटिंग जैसी कंडीशन हो सकती है, यानी कि मितली लगती है, और पेशेंट को उल्टियाँ भी होती हैं। पेट संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि डायरियल कंडीशन भी हो सकती है। टाइफाइड फीवर का ये आम लक्षण है। जब ये इन्फेक्शन पेट में होता है तब डायरियल कंडीशन हो जाती है। इसके अलावा पेट में दर्द होता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी होने लगती है। डायरिया के अलावा पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, यानी कि कब्ज की शिकायत भी हो सकती है। भूख ना लगना इसका एक आम सिम्टम माना जाता है। जिस पेशेंट को टाइफाइड का इन्फेक्शन हो जाता है उसको खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, भूख की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, पेशेंट के खून की कमी होती है, वजन कम होने लगता है और भी कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड फीवर का इन्फेक्शन है तब उसकी बॉडी पर आप लाल चकत्ते जैसे देख सकते हैं। ये ज़्यादातर मामलों में नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स में स्किन पर रैशेस भी हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स को बहुत ही वीकनेस लगती है, थकान महसूस होती है, काम करने की इच्छा नहीं होती है। ऐसे पेशेंट्स को बुखार होने की वजह से हमेशा ठंड लगती है, कभी कभी फीवर ठंड लगकर भी आने लगता है। बॉडी में पेन होता है, जैसे कि हाथ पैर में दर्द, पीठ में दर्द, कमर दर्द। टाइफाइड फीवर हो जाने की वजह से लीवर भी इन्फेक्टेड होने लगता है। ऐसे पेशेंट्स की अगर आप LFT कराएंगे, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, तब उसमें बिलिरुबिन बढ़ा हुआ आता है। पीलिया की कंडीशन हो सकती है। SGPT, SGOT भी कभी कभी पेशेंट्स में बढ़ा हुआ देखा गया है। टाइफाइड फीवर के इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कि IgM, IgG। ये एंटीबॉडीज़ पता करता है बॉडी में कि टाइफाइड फीवर हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके अलावा ब्लड कल्चर कराया जाता है, स्टूल का टेस्ट कराया जाता है। अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड का इन्फेक्शन हुआ है तब उसके स्टूल में साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। इसके अलावा विडाल टेस्ट भी कराया जाता है, जिससे पता चलता है कि पेशेंट में टाइफाइड फीवर है। लेकिन आजकल विडाल टेस्ट से कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि पेशेंट को टाइफाइड फीवर ही है। अगर किसी और तरह का इन्फेक्शन है, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू या फिर वायरल इन्फेक्शन है, तब भी ये विडाल पॉजिटिव आ जाता है।
तब आप विडाल टेस्ट देखकर ही ये कंफर्म ना करें कि पेशेंट को टाइफाइड फीवर है। इसके अलावा और भी टेस्ट करा लेने चाहिए। पेशेंट के लक्षण को पहचानना काफ़ी ज़रूरी है। आप लक्षण के आधार पर ही पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है काफ़ी लंबा चलता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसीलिए इसका इलाज एंटीबायोटिक्स से किया जाता है। अगर आप इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके बता सकते हैं। मैं टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा टाइफाइड फीवर के क्या सिम्टम्स होते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि किसी पेशेंट में टाइफाइड फीवर है। अगर आप किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।